हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2, ठीक है। उसका ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन का इस वीडियो में बेटा हम जो तीसरा पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और बेटा इसका जो पहला पार्ट और दूसरा, ठीक है, वो ऑलरेडी हम बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वहां जाके आप इनको देख सकते हो। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन जो तीसरा दे रखा है उसको देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है ये बेटा एक हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है। तो इस द्विघात बहुपद का क्या करना है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने और इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है थर्ड पार्ट, सबसे पहले उसको हम यहाँ अपनी कॉपी पे उतार ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या दे रखा है 6x² -3 और -7x, ठीक है। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जो भी है। क्या दे रखा है, तीसरा पार्ट है इसलिए तीसरा हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट है, क्या दे रखा है तीसरे पार्ट में दे रखा है बेटा हमको, देखो 6x², ठीक है, और -3, ठीक है, और -7x, ये इतना दे रखा है हमें, है ना। और ये क्या चीज होती है बेटा, ये देखो ये द्विघात बहुपद होता है। बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। और किसके पदों में है ये, एक्स के पदों में, ठीक है। इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बेटा हम P ऑफ x, ठीक है, बराबर P ऑफ x बराबर, ये P ऑफ x का मान है कितना है 6x², ठीक है। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ना हमें सीधा करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये एक द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो पहले x² होता है, ठीक है, उसके बाद फिर x होता है, ठीक है, फिर उसके बाद कोई हमारा चरपद होता है, ठीक है, जो भी 1 2 3 काउंटिंग जो संख्याएं होती हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x² लिख लिया, अब -7x, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसके बाद -3 है, इसको क्या करेंगे, -3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक करने के बाद में बेटा अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इसके बाद बेटा यहाँ पे हमें इसमें से क्या करना है, इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम, यानी जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके बराबर में हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे बेटा सबसे पहले शून्यकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जब बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है शून्यकों के लिए, तो क्या करना है, अब यहाँ पे शून्यकों के लिए P ऑफ x, ठीक है, बराबर में 0 रखना था हमें, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे Px बराबर में 0, ठीक है। P ऑफ x बराबर में 0 और Px का मान कितना दे रखा है, ये रहा, ठीक है। कितना है, देखो यहाँ लिख ले रहे हैं इसको 6x², ठीक है, -7x, है ना, और -3 बराबर में कितना बेटा, बराबर में 0 है ना। अब इसके क्या करने बेटा, हमको इसके फैक्टर करने हैं, जिससे हम फैक्टर करने के बाद यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल पाएंगे, यानी इसके जो शून्यक होते हैं उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करते थे, सबसे पहले देखो जो लास्ट में संख्या है, ठीक है, ये वाली, इसका 3 का जो 6 में, ठीक है, गुणा करके इसके फैक्टर करनी है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 तिया 18 हो गया ये, ठीक है। और 18 के हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पे, रप्पे कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम 18 के क्या करेंगे, फैक्टर, ठीक है। देखो 18 के करने हैं तो ऐसे, ठीक है, फैक्टर इसका गुणनखंड करने थे, ठीक है। तो 2 से करेंगे ये 9 बार, ठीक है। इसके बाद फिर करेंगे 3 से ये 3 बार, ठीक है। फिर 3 से 2, 3 से 1 बार, ठीक है। तो कितने आए, ये आ गए बेटा अपने 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है, 3। अब हमें कितना लेके आना है, यहाँ पे 7 लेके आना माइनस का, ठीक है, माइनस का 7 लेके आना है, किस में, जोड़ने घटाने पे, ठीक है। तो देखो 7 किस तरह से आएगा इसका, तो इसको पहले लिख लेते हैं बेटा हम यहाँ पे, देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, यही तो है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, और 2, ठीक है, 2 और 9, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, ठीक है। देखो 2 और 9 इसके फैक्टर आए हैं। तो यहाँ पे हमें कितना लेके आना था, -7, ठीक है। तो -7 आ गया, देखो कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस का तो 9 कर दो, ठीक है, और प्लस का कर दो 2, ठीक है। अब -9 और प्लस का 2 करेंगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, ठीक है। और गुणा करने पे कितना लेके आना था, 6 तिया 18, माइनस के 18 लेके आना था, ठीक है। तो हमारे फैक्टर जो आए हैं वहाँ यहाँ पे बेटा हम इसको लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या थे हमारे फैक्टर, यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे हम 6x², पहली संख्या ऐसी उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे बेटा -9x, ठीक है, क्योंकि 9 और 2 हमारे फैक्टर आए हैं, ठीक है, प्लस का 2x है, ये माइनस का जो 7x है उसकी जगह पे हम माइनस के 7x की जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 9x और प्लस का 2x, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो इतना ही आएगा, माइनस का 7x, ठीक है, और माइनस का कितना है 3,
बराबर में क्या है, 0 चल रहा है। ठीक है, चलिए बेटा अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ 9 है, यहाँ x भी है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का 9 में नहीं जाता भाग और 9 का 6 में नहीं जाता, लेकिन 3 का दोनों में जाता है। ठीक है, तो एक तो 3 आ गया। ठीक है, 3 एक हमें कॉमन मिल गया और क्या मिल गया, यहाँ से एक हमें x कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे यहाँ 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2x और माइनस का 3 तिया 9 है ना, 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ 2x माइनस 3, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 2x है तो 2x ऐसे ही लिख दो, माइनस का 3 है ना, और यहाँ पे ना जब बेटा एक का किसी में भाग देते हैं तो वो इतना ही हो जाता है। ठीक है, जब हम एक का किसी में भाग देते हैं तो वो उतना ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार बेटा अंदर वाले एक बार बाहर वाले लिख लेंगे हम। ठीक है, तो अंदर वाले कितने, 2x माइनस 3। ठीक है, ये हो गए अंदर वाले है ना, जो कोष्टक में जो संख्या है। इसके बाद बाहर वाले 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 और बराबर में 0 चल रहा है, बराबर में 0 है ना। अब यहाँ के आगे क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के बराबर में हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो एक बार इसके साथ 0 रख देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 रख दो, कितना है 3x, ठीक है, प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतर करके अल्फा बीटा के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है, ये 2x, ठीक है, बराबर में माइनस का 3 है, ये उधर पक्षांतर करने पे प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/, ठीक है, 2 है ना, क्योंकि ये गुणा में था, ये जो है बेटा 2 अपना गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में, ठीक है, भाग में है ना। अब ऐसे ही इसके साथ, ठीक है, इसका 1 का पक्षांतर कर दो उधर। ठीक है, तो 3x बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये होते हैं बेटा अपने अल्फा और बीटा के मान, और इनको ही क्या बोलते हैं हम, शून्यक। ठीक है, अब इसके शून्यक तो निकल गए। ठीक है, अब हमको इसके क्या निकालने, गुणांक को निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर लिख ले रहे हैं बेटा, साइड में क्या लिखेंगे, गुणांकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ इधर कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों के लिए, गुणांकों के लिए। और गुणांकों के लिए क्या करते थे बेटा, गुणांकों के लिए ना एक बेटा अपना तुलना करने वाला एक समीकरण होता था। ठीक है, सबसे पहले तो जो बहुपद है हमारा उसको लिख लेंगे, कितना है बहुपद है अपना, देखो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 है ना। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ax², ठीक है, प्लस का bx और प्लस का c। तो यहाँ से a b c के मान निकाल लेंगे हम। तो a का मान कितना आ गया, a बराबर 6, ठीक है, और b बराबर माइनस का 7 और c बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब j क्या निकल के आए बेटा, j हमारे यहाँ गुणांक। ठीक है, अब गुणांक भी निकाल लिया हमने और हमारे पास शून्यांक भी हैं और गुणांक भी हैं। अब इनके बीच क्या करेंगे बेटा, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम संबंध, क्या संबंध। अब बेटा इनके बीच में ना 2 संबंध होते थे। जो पहला अपना संबंध होता था वो होता था शून्यांकों का योगफल, क्या होता है, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a है ना। जे अपना पहला संबंध होता है ना। और अल्फा का मान कितना है, यहाँ से निकाल लो, ये अल्फा का मान है अपना कितना है, 3/2। ठीक है, अल्फा का मान लगा दो इसमें, कितना 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/3। तो यहाँ रख दो माइनस के 1/3 है ना, और बराबर में, और बी की जगह पे कितना है, माइनस के 7, तो माइनस के 7, और ए का मान कितना है 6। ठीक है, तो ए की जगह पे 6 रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसका बेटा जो हमारी भिन्न है उसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बेटा सरल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी अपनी भिन्न है क्या है, देखो ये है अपनी भिन्न कि 3/2 है ना, और प्लस है यहाँ पे, और अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा ले रहे हैं। ठीक है, 1/3 है ना। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से वो ले लो बेटा एलसीएम इसका, तो 6 आ गया। ठीक है, तो 3 तिया 9 माइनस 2 1 2। ठीक है, 9 में से 2 गए तो कितना बचा, 7/6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बेटा इसका मान कितना आया था, जो हमने भिन्न करी थी इसका मान आया था 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 7/6। ठीक है, बराबर में, और इसका मान माइनस का 7/6 है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना जो माइनस का b है, तो एक तो माइनस का चिन्ह पहले से है। ठीक है, और b का मान कितना, माइनस के साथ, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये कितना आ जाएगा, 7/6। ठीक है, जो पहला बेटा हम अपना नियम था उसको हमने सत्यापित कर दिया, पहला संबंध था। अब इसके बाद में बेटा जो दूसरा संबंध है उसको भी हम सत्यापित कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या था अपना, दूसरा नियम था यहाँ पे, देखो यहाँ होता था अल्फा गुणा में बीटा, ठीक है, बराबर का c/a है ना। जब बेटा अपना दूसरा संबंध है ना, दूसरा वाला जो संबंध है अपना, तो अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा बीटा के मान लगा दो, अल्फा का मान कितना 3/2। ठीक है, और गुणा में बीटा का मान माइनस के, ठीक है, 1/3, ये रहा बीटा का मान है ना, और बराबर में कितना है, सी का मान कितना है, देखो सी का मान दिखाते हैं तुम्हें, सी का मान ये रहा। ठीक है, -3,
तो सी का मान यहाँ पे हम लगा देंगे, कितना है -3। और ए का मान कितना बेटा, ए का मान भी है यहाँ पे कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 भी हम लिख देंगे 6। अब क्या करना है, इसका बेटा सरल कर लो इसको, ठीक है। तो -3, ठीक है, गुणा करने पे ये माइनस है ये प्लस है और 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ भी ये -3/6, ये भी बेटा अपना सत्यापित हो चुका है, ठीक है। चाहे तो इसको काट के छोटा कर लो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही फिलहाल हम इसको बेटा समाप्त करते हैं, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों नियम हमने सत्यापित कर दिए हैं, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलते बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।